आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों में रविवार को भी ठंड का प्रकोप देखने को मिला। कई स्थानों पर घने कोहरे के कारण सुबह के समय दृष्टता कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक ठिठुरन से राहत मिलने के आसार नहीं है। फिलहाल अभी कोल्ड डे का असर दिखने को मिल रहा है। वहीं 8 और 9 जनवरी को राज्य के कई जिलों में बारिश के आसार हैं। इससे ठंड में बढ़ोतरी होने की आशंका है। श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात। तो श्रीनगर में शनिवार की रात इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। इसके साथ ही पूरे कश्मीर में हाड़ जमा देने वाली शीतलहर का प्रकोप जारी है। अधिकारियों के मुताबिक कश्मीर में पारा 0 से 5 डिग्री से अधिक तक नीचे गिर गया है। उत्तराखंड में कल से बारिश बर्फबारी के आसार। तो पूरे उत्तराखंड में 9 जनवरी को हल्की बारिश की संभावना है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान है। मैदानी इलाकों में सोमवार को भी कोहरा छाया रहेगा, लेकिन इसके बाद कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में रात और सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना है। मंगलवार को राज्य के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। राज्य के लगभग सभी हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार हैं। बारिश से मैदानी इलाकों में कोहरे में कमी आएगी। रोहित को कमान कोहली की भी वापसी। तो इस महीने अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की सीरीज के लिए भारतीय टीम की रविवार को घोषणा कर दी। 3 मैचों की सीरीज के लिए चुनी गई टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को शामिल किया गया है। रिलायंस डकैती का सरगना दबोचा। तो रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में डकैती डालने वाले गैंग के सरगना को पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार कर लिया। उस पर कई और राज्यों में भी केस दर्ज हैं। पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाएगी। बालिका दिवस पर टॉपर बेटियों को मिलेंगे स्मार्टफोन। तो महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर 10वीं और 12वीं की मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन देगा। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने रविवार को यह जानकारी दी। आर्य ने बताया, प्रदेश में बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 और 23 में उत्तराखंड बोर्ड से 10वीं और 12वीं की टॉपर बेटियों को सीएम आवास में कार्यक्रम आयोजित कर स्मार्टफोन दिए जाएंगे। दून में मॉर्निंग वॉक कर रही छात्रा को टैक्सी ने कुचला। तो मॉर्निंग वॉक कर रही कक्षा 10 की छात्रा को बेकाबू टैक्सी ने कुचल दिया। घायल छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि रविवार सुबह वाडिया संस्थान के पास कार ने एक लड़की को टक्कर मारने की सूचना मिली। एसएसआई बसंत विहार कमल सिंह रावत ने बताया कि लड़की को तत्काल कॉर्पोरेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी शिनाख्त मंदीसा पुत्री विकास त्यागी निवासी GMS रोड के रूप में हुई है। मंदीसा एनमरी स्कूल में 10वीं की छात्रा थी। मेडिकल काउंसलिंग सिर्फ ऑनलाइन होगी। तो स्नातक PG मेडिकल में दाखिले के लिए काउंसलिंग अब केवल ऑनलाइन माध्यम से होगी और कॉलेजों को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए फीस पहले से घोषित करनी होगी। जम्मू के विकास कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे साथ। सीमांत गांवों में होगी क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी की धूम। तो उत्तराखंड में वाइब्रेंट विलेज में खेल गतिविधियों पर जोर दिया जाएगा। भारत व मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी की। मालदीव की 3 मंत्री निलंबित। तो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अशोभनीय टिप्पणी कर रहे अपने 3 मंत्रियों को मालदीव सरकार ने निलंबित कर दिया। हटाए गए मरियन सिउना, मलसा शरीफ और महजूम माजिद सरकार में उपमंत्री हैं। सत्ताधारी पार्टियों के एक अन्य नेता जाहिद रमीज ने भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। सांसद हमन जिदान को चेतावनी देने की खबर है। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में दिव्य व भव्य रूप से दिखेगा राम मंदिर।
तो ज्योतिष महाकुंभ में बोले राज्यपाल, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। कारगिल में रात में उतरा सुपर हरकुलिस। वाहनों की प्रदूषण जांच मौके पर होगी। तो परिवहन विभाग देहरादून व ऋषिकेश में वाहनों की प्रदूषण जांच अब मौके पर ही करेगा। जांच में प्रदूषण फैलाना पाए जाने पर वाहन स्वामियों को गाड़ी की फिटनेस कराने के लिए 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा। यह तय समय में फिटनेस नहीं कराने पर वाहन स्वामी का चालान किया जाएगा। ऐसे होगी ये जांच तो परिवहन विभाग की टीम सड़क पर वाहन रोकेगी। यदि ड्राइवर के पास प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होगा तो 2500 रुपये का चालान किया जाएगा। प्रमाण पत्र होगा पर वाहन में प्रदूषण फैलाने की पुष्टि होती है तो नोटिस थमाया जाएगा। पुलिस दंडों के बजाय डाटा पर जोर दे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि 3 आपराधिक न्याय कानून नागरिक पहले, गरिमा पहले और न्याय पहले की भावना के साथ बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पुलिस को अब डंडा के बजाय डाटा के साथ काम करने की ज़रूरत है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस आप की बैठक आज। तो कांग्रेस ने इंडिया के घटक दलों के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा शुरू कर दी है। सोनिया को तेलंगाना से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव है। कारगिल में पहली बार रात में उतरा विमान। तो वायुसेना ने C-130J हरकुलस विमान को उतारकर दुश्मन को दिया संदेश। कारगिल की यह हवाई पट्टी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी है। ईवीएम सहित चुनाव से जुड़े दुष्प्रचार पर अब सख्ती से पेश आएगा निर्वाचन आयोग। सविता को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला। बिहार में 4 सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस। अब राजकीय की तरह अशासकीय शिक्षकों को भी मिलेंगी सुविधाएं। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की तरह अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने यह बात उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के 15वें प्रांतीय सम्मेलन और शैक्षिक संगोष्ठी के समापन एवं शपथ ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षा के समग्र विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। शिक्षक संगठन की ओर से 22 सूत्री जो मांग पत्र दिया गया है उसके निराकरण के लिए 20 जनवरी से पहले शिक्षा सचिव, महानिदेशक, निदेशक, वित्त नियंत्रक एवं संगठन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। 2275 अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड पात्रता परीक्षा छोड़ी। तो उत्तराखंड पात्रता परीक्षा यूसेट रविवार को 38 केंद्रों में हुई। इसमें 18,913 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 16,638 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 2,275 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सुरक्षा को लेकर के परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में 144 का धारा 144 लागू की गई थी। स्वास्थ्य मंत्री आज से बांटेंगे चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र। तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सोमवार से जनपदों में चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। प्रदेश की पहली योग नीति पर जल्द लगेगी कैबिनेट की मुहर। अब राजकीय मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का बढ़ेगा मानदेय। तो चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयार किया है प्रस्ताव, कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी। आयुष्मान ग्राम घोषित करने से पहले होगा थर्ड पार्टी ऑडिट। तो स्वास्थ्य मंत्री का दावा, 1000 गांव को मिलेगा आयुष्मान का दर्जा। प्रधानाचार्य के 692 पदों पर होगी जल्द विभागीय भर्ती, कोर्स तैयार। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने शासन को प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा। तो प्रदेश के सरकारी इंटरमीडिएट विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 692 पदों के लिए विभागीय भर्ती होगी। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है। आयोग का कहना है कि पाठ्यक्रम को मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया है, जिसे मंजूरी मिलते ही भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्रदेश के इंटरमीडिएट विद्यालय में प्रधानाचार्य के 1385 पदों में से 1024 पद कई साल से खाली हैं, जिससे इन विद्यालयों में व्यवस्था बनाने रखने एवं छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। हालांकि अधिकतर विद्यालयों में वरिष्ठ प्रवक्ता को प्रभारी या प्रधानाचार्य बनाया गया है, लेकिन विभाग के काफ़ी प्रयास के बाद भी प्रधानाचार्य के पद के खाली पद नहीं भर पाए हैं। इसे देखते हुए शासन ने इन पदों को विभागीय भर्ती से भरने का निर्णय लिया है।
कांग्रेस भाजपा फिर आमने सामने, तो भाजपा नेता पर लगे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच हो। अंकिता के परिजनों को आगे रख कर षड्यंत्र कर रही है कांग्रेस। भाजपा का हर लोकसभा सीट 5 लाख के अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री धामी से मिले निशंक। कांग्रेस में शामिल हुए कई लोग महारा ने दिलाई सदस्यता। धर्मनगरी में सर्दी बढ़ी तो सूने हो गए गंगा के घाट। रुड़की में छाया कोहरा, 5 डिग्री सेल्सियस लुढ़का पारा। किशोरी के अपहरण के दोषी को 3 साल की कारावास सजा हुई। चोरी की 8 बाइकों के साथ नाबालिग समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। 4 अस्पतालों में धूल फांक रही अल्ट्रासाउंड की मशीनें। तो पिथौरागढ़ से खबर है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से धारचूला, गंगोली हाट, डीडी हाट, मुंशियारी में 100 पीस बनी है मशीनें। 22 जनवरी को निकलेगी रामदल की झांकी। खनन से अब तक मिला 1.80 करोड़ का राजस्व। समूह का पेपर देख खिले चेहरे, तो राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से नगर के LSM कैंपस में समूह की परीक्षा संपन्न हुई। यूसेट परीक्षा में पूछे गए आसान सवाल। तो लगभग 8 साल बाद महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूसेट की परीक्षा हुई। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से हुई यूसेट परीक्षा के लिए नगर में सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज व मानस एकेडमी को परीक्षा केंद्र बनाया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के ऑब्जर्वर प्रोफेसर नंदन बिष्ट ने बताया कि सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज में 500 अभ्यर्थियों में से 458 छात्र उपस्थित रहे। सर्दियों में बढ़ते रक्तचाप को कम करने के लिए करते रहें व्यायाम। भविष्य के प्रोफेसरों को विशेषज्ञता विषय के प्रश्न पत्र ने उलझाया। तो 6 वर्ष बाद हुई राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन, अभ्यर्थियों में दिखा उत्साह। उत्तरायणी कौतिक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। शिक्षा श्री से सम्मानित किए गए 109 शिक्षक। हॉकी बालिका वर्ग में हरिद्वार ने कब्जाई ट्रॉफी। वार्षिक समारोह में हुई सांस्कृतिक कार्यक्रम। राज्य के 34 केंद्रों पर हुई समूह ग की परीक्षा। परीक्षा के बाद मिलेंगे कृषि, उद्यान व पशुपालन विभाग को नए कर्मी। तो राज्य में कृषि, उद्यान और पशुपालन विभाग के खाली पड़े पदों पर कर्मचारियों की तैनाती करने के लिए समूह ग की परीक्षा संपन्न हो गई। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई परीक्षा राज्य के 34 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। स्वयंसेवियों ने रैली से किया साक्षरता के प्रति जागरूक। बात करें जॉब अपडेट को लेकर के, तो यूपी पुलिस में नौकरी का अवसर, तो 921 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस सहायक, उप निरीक्षक आदि के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 28 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 84 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 54 असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 98 TO व अन्य पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 16 सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 15 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बाघिन का झपटने का वीडियो वायरल। तो पर्यटकों की एक जिप्सी पर बाघिन के झपटने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो कॉर्बेट पार्क के गर्जिया पर्यटन जोन का बताया जा रहा है। बसावट के पास गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत। तो धनौरी से खबर है, कुत्ते को बनाया निवाला, ग्रामीणों ने पिंजरा लगाने की मांग की है। वहीं रुद्रपुर से खबर है, बाघ की मौत के मामले में बैंक मैनेजर पर केस दर्ज किया गया। जड़ी बूटी की तस्करी का प्रयास विफल, दून निवासी तस्कर गिरफ्तार हुआ। प्रदेश में कला हुनर की भरमार। जो चोटियां बर्फ से ढकी रहती थी वहां धधक रही आग। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की पहाड़ियों से दिन भर उठता रहा काला धुआं। नीति घाटी की दुर्गम चोटियों में भी लगी है आग। पौड़ी में आकार ले रहा भव्य राम मंदिर। अधिकारी कर्मचारियों की कमी से जूझ रही जनपद पौड़ी की तहसीलें। तो SDM के 2, तहसीलदार के 9 और नायब तहसीलदार के 11 पद चल रहे हैं खाली। रिलायंस ज्वेल्स के डकैती का मास्टरमाइंड बिहार से पकड़ा। तो बेऊर जेल में ही बनाई थी डकैती की योजना, जमानत पर छूटने के बाद दबोचा गया।
बदमाश शशांक का गुजरात से गिरफ्तार। तो जेल में बैठकर देश भर में कई शोरूम में डकैती डालने वाले शशांक व सुबोध के गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए दून पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछा दिया है। श्रीनगर का कमलेश अब ऑल इंडिया में दिखाएगा जूडो दावपेच। कबीना मंत्री के भाई के घर डकैती का सरगना दबोचा। तो 15 अक्टूबर 2022 को हथियारबंद बदमाशों ने डोईवाला स्थित घर में डाली थी 1 करोड़ रुपए की डकैती। जोगीवाला से अजयपुर तक आज बढ़ेगी एलिवेटेड रोड पर बात। बोर्ड भंग होने से पहले बदल दी गई थी कर्मचारियों की सूची। तो संस्था समितियों के कर्मचारियों के वेतन फर्जीवाड़े में चल रही है जांच। आज करवट लेगा मौसम, दून में वर्षा के साथ। तो देहरादून में बीते 4 नवंबर के बाद वर्षा नहीं हुई। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी कमोवेश यही आलम रहा। लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है और शीतकाल में वर्षा न के बराबर हो रही है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज शाम तक देहरादून समेत ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम के मिजाज में बदलाव आने की उम्मीद है। इनोवा कार की टक्कर से हाईस्कूल की छात्रा की मौत हो गई। बच्चे को निवाला बनाने वाला गुलदार पकड़ से बाहर है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में लोकगीत व लोक नृत्य में धूम रही। अचानक शिफ्ट कर दी गायनी की इमरजेंसी, परेशान हुई गर्भवती। जौनपुर ब्लॉक के 3 स्कूलों में छात्रों को बांटे स्वेटर। 320 मेधावी छात्रों को मिलेंगे स्मार्टफोन। नैनीताल में एक और झील मानसून में रहती है लबालब। अभिभावकों को दी शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी। फुटपाथ पर लाल निशान लगाने से कारोबारियों की धड़कनें तेज। तो विकास नगर से खबर आई है। फल सब्जी संग्रहण केंद्र हेडसू नहीं हो सका चालू। रेगुलर पुलिस को सौंपी पवन हत्याकांड की जांच। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आयोग सख्त हुआ। मंत्री के भाई के घर डाका डालने का इनामी धरा गया। यूजेवीएनएल को लखवाड़ बांध के नक्शे का इंतजार है। शशांक के जेल से छूटने की सूचना मिलते ही एसएसपी पहुंचे बिहार। 2 लाख का इनामी डकैत एसटीएफ के हाथे चढ़ा। अंकिता हत्याकांड वीआईपी पर हो कार्रवाई। तो अंकिता भंडारी की मां के वायरल वीडियो के आधार पर कांग्रेस ने फिर हमलावर रुख अपना लिया है। कांग्रेस ने सरकार और भाजपा से अंकिता की मां द्वारा बताए गए वीआईपी पर कार्रवाई की मांग की है। जल्द बदलेंगे 1.5 दर्जन आईएफएस अफसर। चौकड़ी में सीलिंग भूमि के लिए नोटिस जारी होने से मचा हड़कंप। पिथौरागढ़ में 1 करोड़ से उठेगा गांवों का कूड़ा। कनाल छिना में पेड़ काटते हुए 2 पकड़े गए। खिलाड़ी के पिता ने दर्ज कराई हादसे की रिपोर्ट। 9 माह में 3,500 लोगों को मिला 108 का लाभ। खराब रोडवेज बस चलाने का आरोप लगा। संस्कृति को सजा रही हिमगिरी सोसाइटी। गढ़वाली कवि सम्मेलन में जमा रंग। पूर्व सैनिकों ने साझा की पुरानी यादें। दुष्कर्म के आरोपी पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने जब आरोपी से पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने समझौता किया कि वह कोर्ट मैरिज कर लेगा। इसके बाद वह फरार हो गया। युवा महोत्सव में दून के युवाओं का जलवा रहा। नाबालिग से दुष्कर्म पर लिया संज्ञान। तो सहसपुर क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात मामले में महिला आयोग ने संज्ञान लिया। जज्बा उत्तराखंड में पहली बार दमकल कर्मी बनेंगी बेटियां। तो 260 कर्मी मिलेंगी पासिंग आउट परेड के बाद आज विभाग को। गढ़वाल के हरिद्वार कुमाऊं के रुद्रपुर में ट्रेनिंग हो रही है। पेंशनर्स महाधिवेशन में 100 से अधिक लोग हुए सम्मानित। बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का समापन हुआ। धार्मिक डेरा कार सेवा अयोध्या में लगाएगा अटूट लंगर। तैयारी 13-14 को होगा भव्य उत्तरायणी महोत्सव। लापरवाही कोहरे के बीच सड़क पर खड़ी गाड़ियां खतरा बनी। नए साल का पहला हफ्ता 10 वर्ष में सबसे सर्द रहा। तो हल्द्वानी समेत पूरे कुमाऊं में सितम ढा रहा है सर्दी। बारिश नहीं होने से पहाड़ में फसलों पर पड़ रहा है असर। रानीबाग में विद्युत सौदाह गृह का संचालन शुरू हुआ। हिम्मतपुर मल्ला में पानी संकट दूर होगा। मंगल पड़ाव से बॉम्बे क्रॉकरी तक हटाया अतिक्रमण।
एक क्लिक पर मिलेगी केमू की जानकारी। तो कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में 5 जिलों में चलने वाली कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड केमू की बसों में ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। रुड़की में कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। रेल कर्मियों की आज से हड़ताल होगी शुरू। लक्सर में 3 दिन तलाशने के बाद गुलदार को किया ट्रैकुलाइज। चुनौती थी टीम और गुलदार दोनों की सुरक्षा। दालों के दाम 20 रुपये प्रति किलो तक बढ़े। तो उड़द की दाल जो पहले 140 थी अब 160 हो गई। मसूर की दाल जो 100 थी वो 120 हो गई। अरहर की दाल 140 170 हो गई। सफ़ेद चने 150 160 हो गए। राजमा 150 160 हो गया। बैजनाथ से देहरादून और हल्द्वानी को हेली सेवा जल्द शुरू होगी। 587 योजनाओं पर काम नहीं हुआ शुरू। गर्मियों में कैसे मिलेगा पानी। महंत और शीशे की हत्या के अज्ञात हमलावरों पर केस दर्ज किया गया। दून में पहली बार डे नाइट होंगे गोल्ड कप के मुकाबले। शिक्षिका को लगाई 37 लाख रुपए की चपत। तो राजकीय इंटर कॉलेज नारायण नगर थराली की प्रवक्ता के साथ हुई साइबर ठगी। कार रैली से जीवन उत्सव योजना की जानकारी दी। बकाया किराया नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव में नहीं देंगे वाहन। तो कॉमर्शियल वाहन चालकों और मालिकों की यूनियन की बैठक में बीते लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए वाहनों के भुगतान अभी तक न मिलने पर नाराजगी जताई गई है। लक्सर में 3 दिन तलाशने के बाद गुलदार पकड़ा गया। ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ली शपथ। फालतू चोड़ के उत्तरायणी कौतिक में होंगी खेल प्रतियोगिताएं। उत्तरकाशी जिले के सेब बागान बर्फबारी नहीं होने से परेशान। तो सेब की फसल के लिए जरूरी है दिसंबर और जनवरी की बर्फबारी। पुरोला में बिना बारिश मटर की फसल पर संकट पैदा हुआ। हिमपात नहीं होने से रीते पड़े हैं पहाड़। उत्तरकाशी में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे। मोरी में 6 लाख की चरस पकड़ी गई। श्रीनगर में बंद नालियों को खोलना शुरू हुआ। 100 साल की बच्ची देवी सड़क के लिए धरने पर बैठी हैं। भाजपा ने कमज़ोर बूथों को मजबूत करने का माइक्रो प्लान बनाया। अशासकीय स्कूलों का सरकारी में विलय होगा। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अशासकीय स्कूलों को सुझाव दिया कि वो सरकारी सिस्टम में विलय के लिए तैयार हों। इससे उनकी शिक्षकों और संसाधनों की कमी को ज़्यादा प्रभावी ढंग से दूर किया जा सकेगा। स्कूलों का रिजल्ट के अनुसार ग्रांड। दोहरे हत्याकांड के खुलासे को 3 जिलों की पुलिस लगाई। तो खटीमा से 20 किलोमीटर दूर सुरई रेंज के जंगल में स्थित भारामल बाबा मंदिर में हुई महंत और शिष्य की हत्या का मामला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। भारामल मंदिर में मोबाइल कनेक्टिविटी सहित आधुनिक दुनिया की कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। टेक्नोलॉजी की सहायता से अन्य घटनाओं का खुलासा करने वाली पुलिस यहाँ लाचार बनी हुई है। महंत और शिष्य की हत्या में अज्ञात हमलावरों पर मुकदमा दर्ज किया गया। हत्यारों के आने और जाने का रास्ता तलाश रही है पुलिस। कार की टक्कर का विरोध करने पर पिस्तौल तानी। तो किच्चा से खबर रही है। गिनी चुनी ट्रेनों से शुरू सफर वंदे भारत तक पहुंचा। पीसीएस इंटरव्यू आज से परिणाम जल्द। तो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2023 की मुख्य परीक्षा में सफल 451 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार सोमवार से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में शुरू होंगे। साक्षात्कार 8 से 12 जनवरी तक होंगे। छात्रों को योगाभ्यास को लेकर के जागरूक किया गया। सिडकुल की टाउनशिप योजना के विरोध में आए जिले के उद्यमी। दोपहिया वाहनों के चालान किए जाने पर व्यापारी भड़के। तो हरिद्वार से खबर रही है। हिमालय राज्य की अवधारणा से हो रहा खिलवाड़। अल्मोड़ा में 61.2% युवाओं ने दी परीक्षा। बागेश्वर में व्यापारियों ने किया 13 से बाजार बंद का ऐलान। तो सरयू नदी पर बनने झूला पुल को नहीं खोलने से व्यापारी खफा हैं। बागेश्वर में 14 जनवरी को निकलेगी पद यात्रा। अल्मोड़ा में कुली बेगार की याद में होगी पद यात्रा। उखीमठ में समाज सेवियों का सम्मान किया गया। नरेंद्र नगर में महिला फुटबॉल स्पर्धा शुरू हुई।
सीटू ने महंगाई बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। मंत्री के भाई की घर डकैती का आरोपी गिरफ्तार हुआ। श्यामपुर में भाजपाइयों ने निकाले अक्षत कलश यात्रा। चंडी देवी के दर्शन के लिए छात्र रवाना हुए। कोहरे में लुढ़का पारा, छुट्टी कपकपी। 34 केंद्रों पर हुई समूह ग की परीक्षा। स्कूल में चोरी कर रहा आरोपी धरा गया। तो हरिद्वार से खबर आई है। बेटे को घाट पर छोड़ गया शराबी पिता। तो हरिद्वार से खबर है। मानव तस्करी निरोधक दस्ते ने मां को सौंपा। मुस्लिम फंड कांड का फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ। हल्द्वानी से दिल्ली एम्स की शाखा खोलने की तैयारी है। नशे में दौड़ाई कार, 5 वाहन ठोके। तो हल्द्वानी से खबर आई है। एक जिम संचालक ने शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी दौड़ाते हुए कालू साईं मंदिर से लेकर क्रियाशाला रोड तक 5 वाहनों को टक्कर मार दी। वनवलपुरा में गोदाम से 70 कुंटल पॉलिथीन जब्त किए गए। बचाने वालों को नहीं पता बाघों की संख्या। सोशल मीडिया में बाघ को उकसाने का वीडियो वायरल हुआ। दमुआ डुंगा में की गलियों में दिखा गुलदार। बाघ की मौत के मामले में चालक पर केस दर्ज किया गया। जिले में विदेशी सेब की पैदावार बढ़ेगी। नाबालिग समेत 3 वाहन चोर पकड़े। 8 बाइक बरामद हुई। तो रुड़की से खबर आई है। भगवानपुर में ट्रक की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। सत्यापन अभियान में 48 मकान मालिकों के चालान किए गए। रोहित और विराट की T20 में 14 माह बाद वापसी अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। सीईओ के 20 लाख प्रति माह के मोटे वेतन पर उठे सवाल। 19 साल की कोको ऑकलैंड में लगातार दूसरे वर्ष विजेता रही। महिलाओं के 2 ही सवाल। बेटी की शादी, बेटे को नौकरी कब तक मिलेगी। तो अमर उजाला ग्राफिक कह रहा ज्योतिष महाकुंभ में ज्योतिषियों ने बताया लोगों का भविष्य। युवा महोत्सव में रूहान व करिश्मा ने दिखाया कमाल। भविष्य जानने के लिए बेकरार लग गई कतार। 3-3 घंटे करना पड़ा इंतजार। अक्षत कलश के साथ निकाली शोभा यात्रा। ई रिक्शा चालकों का उत्पीड़न नहीं होगा बर्दाश्त। जो चोटियां बर्फ से ढकी रहती वहां धधक रही हैं आग। अधिकारी कर्मचारी की कमी से जूझ रही जनपद पौड़ी की तहसीलें। बद्रीनाथ हाईवे पर मेठाणा में चट्टान कटिंग का काम शुरू हुआ। आज उत्तरकाशी को कई सौगात देंगे सीएम। जाना था ऋषिकेश, पहुंच गए अयोध्या। अयोध्या में रामलीला का मंचन कर रही उत्तराखंड की महिलाएं। बारिश नहीं होने से सूखने के कगार पर मटर की फसल। कबीना मंत्री के भाई के घर डकैती का सरगना दबोचा गया। अचानक शिफ्ट कर दी गायनी, इमरजेंसी में हुई दिक्कत। दियों से जगमगाया काकड़ी घाट धाम। अल्मोड़ा से भी राम भक्त जाएंगे अयोध्या। कायाकल्प रैंक में फिसले अल्मोड़ा के बड़े अस्पताल। बागेश्वर में 9 को बाजार बंद का ऐलान। तो व्यापार मंडल ने झूला पुल को लेकर के अब आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला पोथिंग गांव का युवक। व्यापक भूसुधार बिना किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं हुआ है। कमिश्नर का छापा। 70 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की गई। 9 गाँव में 9 करोड़ 93 लाख से बनेगी मल्टी स्टोरी पार्किंग। तो 9 गाँव उत्तरकाशी से खबर आई है। PMJSY का पुतला फूका, अब करेंगे प्रदर्शन। वैदिक विवाह स्थल के रूप में विकसित होगा ओंकारेश्वर मंदिर। सीएम के आने से पहले योजनाओं को दिया जा रहा अंतिम रूप। धर्मनगरी में सर्दी बढ़ी तो सूने हो गए गंगा घाट। बाजारों में सन्नाटा रहा। गैंगस्टर मामले में फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइकों के साथ नाबालिग समेत 3 धरे गए। आवासीय भवन के गोदाम से 70 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ी गई। नशे में 5 वाहनों को टक्कर मारी। प्रॉपर्टी डीलर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया। तो युवक को मरा समझकर आरोपी फरार, केस दर्ज किया। सर्दी में रसोई गैस पानी के संकट से जनता बेहाल हुई। पिथौरा का उत्तरकाशी ने जीते मैच। अक्टूबर में पुल का शिलान्यास काम अब तक शुरू नहीं हुआ। आरोप खराब बस संचालन कर यात्रियों की जान से हो रहा खिलवाड़। पाले में फिसली कार, बाल बच्चा चालक। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है।
अस्कोट के बाजार में भारी वाहनों पर प्रतिबंध की मांग की गई। सौर क्रिकेट क्लब का शानदार जीत से आगाज हुआ। सूखा पड़ा तब बन रही सिंचाई योजनाएं, आग से जल रहा कपकोट का जंगल। बागेश्वर में गेस्ट हाउस में रुके व्यक्ति की मौत हो गई। खीला नौघर गांव में तेंदुए ने दी दस्तक। नाबालिग से छेड़खानी का मामला हल्द्वानी स्थानांतरित हुआ। व्यापारी करेंगे उत्तरायणी मेले का बहिष्कार, 9 को रहेगा बाजार बंद। हाई स्कूल को इंटर तो बना दिया पर गणित को नहीं दी मंजूरी। तो लमगड़ा ब्लॉक के जीआईसी गंगानगर मोतिया पाथर में हाई स्कूल के बाद गणित की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को दर दर भटकना पड़ रहा है। उच्चीकरण के 18 साल बाद भी इंटर में गणित विषय स्वीकृत नहीं हुआ। अल्मोड़ा में 340, बागेश्वर में 159 ने दी समूह ग की परीक्षा। मैं